अध्याय 1 प्रश्नावली 1.10 वर्गमूल ज्ञात करना है सूत्र विलोकनम विधि से। तो हमारा प्रश्न पहला है 9409 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल हमें ज्ञात करना है 9409। तो इस 9409 को दो जोड़ी जोड़ी में बना लेते हैं। कितना जोड़ी बनता है? दो जोड़ी बना तो इसका आंसर भी 2 अंक का रहेगा। तो ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। तो पहले दायां मतलब इससे इकाई का अंक आएगा और इससे दहाई का अंक आएगा। तो इकाई का अंक देखने के लिए इसका पीछे में हम लोग देखेंगे तो पीछे में क्या है? 9 है। तो हम लोग किसका स्क्वायर करेंगे या किसका वर्ग निकालेंगे जिसके पीछे में 9 आता है। तो यहां देखो 3 के पीछे 9 आ रहा है और 7 के पीछे में 9 आ रहा है। तो हमारा आंसर का इकाई में क्या आ जाएगा? 3 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है। अब इसके बाद हम लोग उत्तर का बायां भाग देखेंगे यानी कि बायां वाला जोड़ी देखेंगे। अब हम लोग बायां जोड़ी देखेंगे। बायां जोड़ी में क्या आ रहा है? 94। अब 94 इधर देखते हैं किसके नजदीक में है। तो 94 किसके स्क्वायर के नजदीक में है? 9 9 81। तो 94 81 के नजदीक में है। 100 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा और 64 करेंगे तो कम हो जाएगा। तो हमारा दाहिने में क्या आएगा? 9। तो देखो यहां 9 आ सकता है और यहां 9 आ सकता है। अब हमारा आंसर 97 या सॉरी अब हमारा आंसर 93 या 97। अब दोनों में से कौन आएगा? तो ऐसा 93 और 97 के बीच में आता है 95। 95 का वर्गमूल हमें निकालना आसान है एकाधिकेन पूर्वेन से। 9 दहम 90। तो 90 और 5 पंचे 25 एकाधिकेन पूर्वेन से इसका निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग 9025 को देखते हैं। 9025 देखो 9409 से छोटा है कि बड़ा है? ये कम है। तो 9025 इससे कम है। तो मैं 94 का निकालूंगा तो उससे और कम हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। और 93 का निकालूंगा तो 8000 से और कम आएगा। तो उसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 97 हो जाएगा। समझ में आया? तो आंसर को हमारा लिखेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो 9409 इसका किसका वर्गमूल है? ये 97 का। ये हमारा आंसर। प्रश्न 2 है 7569 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे सूत्र विलोकनम विधि से। तो 7569 तो इसमें भी 2 जोड़ी बनेगा, ये बायां और ये दायां। अब दायां में इकाई में क्या है? 9। तो इसमें फिर देखेंगे तो इकाई में 3 का स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में 9 आता है। तो इकाई में हमारा आंसर में 7 आएगा या तो 3 आएगा। अब हम लोग देखते हैं 75। 75 किसका स्क्वायर के नजदीक है? 49 के नजदीक है क्या? नहीं है। 64 का नजदीक है क्या? है। 81 तो और ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा 75 किसके नजदीक है? 64। और 64 किसका स्क्वायर? 8 का स्क्वायर है। तो हमारा आंसर दहाई में क्या आ जाएगा? 8 आएगा। अब हम लोग एकाधिकेन पूर्वेन से इसके बीच में 85 आता है। तो 85 का सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से उसका वर्ग हम लोग निकाल सकते हैं। 8 निया 72 और 5 पंचे 25। तो 7225 हम लोग देखते हैं 7569 से कम है कि ज्यादा है? कम है। ये कम है। तो 83 का स्क्वायर करेंगे तो और इससे कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 87। तो हम लोग आंसर लिखेंगे 7569 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 87।
प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 8281 का वर्गमूल ज्ञात करना है सूत्र विलोकनम विधि से। तो हल करेंगे 8281, तो ये इसका जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा दो जोड़ा, तो दो जोड़ा बना, तो इसका भी आंसर 2 अंक का होगा। अब देखते हैं बायां जोड़ा से इकाई निर्धारित होता है, इसके इकाई में 1 है, तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसका हम लोग वर्गमूल कर स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई में 1 आएगा। तो 1 के में और दूसरा संख्या है 9 में, तो हमारा इकाई निर्धारित हो गया, या तो इकाई 1 आ सकता है या तो इकाई 9 आ सकता है। अब हम लोग देखते हैं 82। अब 82 किसके नजदीक में आता है? 5 के स्क्वायर के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, तो किसके नजदीक में आता है? 9 के। तो हमारा दाहिने में क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा और यहां भी 9 हो जाएगा। 91 और 99 के बीच में आता है 95। 95 का स्क्वायर हमें निकालना आसान है। 9 दहम 90, 5 पंचे 25। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन की विधि से हम लोग निकाले हैं। अब 9025, ठीक है, 8281 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। तो हम लोग 99 का स्क्वायर निकालेंगे तो इससे और बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसका मतलब हमारा आंसर क्या है? 91 है। तो हम लोग लिख सकते हैं 8281 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 91। ये हमारा आंसर। हमारा प्रश्न 4 है 3249 का वर्गमूल ज्ञात करना है सूत्र विलोकनम विधि से। तो 3249, इसमें जोड़ा बनेगा 2 जोड़ा, ये दायां जोड़ा से हमारा इकाई मिलता है, तो इसका इकाई में देखते हैं तो इकाई में 9 आ रहा है, तो हमें पता है 3 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई में 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई में 9 आएगा। हमारे उत्तर के इकाई में 3 आएगा या 7 आएगा। अब हम लोग इसका बायां जोड़ा को देखते हैं। बायां जोड़ा 32 है, तो 32 किसके स्क्वायर के नजदीक है? देखो 4 16 बहुत नजदीक हो गया, 5 पंचे 25 और 36, 6 इसका ज्यादा हो गया, तो हमारा क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25, तो इसके दाहिने अंग में 5 आएगा और यहाँ 5। अब आंसर 53 हो सकता है या 57, तो हम 55 का स्क्वायर निकाल सकते हैं एकाधिकेन पूर्वेन से। 5 छक्का 30 और 5 पंचे 25। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से हम निकाल लिए। अब 3025, देखो 3249 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, ये छोटा है, तो मैं 56 का करूंगा तो थोड़ा सा और ज्यादा आएगा, और 57 का करूंगा तो इतना आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 57। तो हम लोग लिखेंगे 3249 इसका वर्गमूल होगा 57 का, ये आंसर।